हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे, है ना। आज हमारा पहला लेक्चर है मध्य प्रदेश का, है ना। इस पे हम एक छोटा सा चैप्टर उठाएंगे, है ना। और उस चैप्टर का नाम है हमारा मध्य प्रदेश के संभाग, है ना, डिवीज़न ऑफ एमपी। ठीक है। इस पे हम मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, कितने ज़िले हैं, उनको याद करेंगे, है ना। बेसिकली मध्य प्रदेश पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि कौन सा संभाग किस साइड है या किस जिला हमारा मध्य प्रदेश के मैप में हमारा कहाँ पर आता है। तो उस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज़ करना पड़ेगा कि यदि हम किसी भी ज़िले का नाम लेते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वो ज़िला एक्चुअली में है कहाँ पर, उसकी लोकेशन कहाँ पर है ना। तो इसलिए सबसे पहले एमपी पढ़ने से पहले हम एमपी का पहले मैप जानेंगे कि कितने संभाग है इसमें और कितने ज़िले हैं, और उन ज़िलों की लोकेशंस को देखेंगे। हम मध्य प्रदेश के संभाग जो हैं उनकी लोकेशंस देखेंगे कि किस मैप में हमारा कौन सा संभाग कहाँ पर आ रहा है ना। और लास्ट तक वीडियो पर बने रहना, है ना। आपको सारे के सारे संभाग जो हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश के संभाग, डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि संभाग कहते किसको हैं, है ना। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि संभाग क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यदि हम देखें कि हमारे दिमाग में आएगा कि व्हाट इज संभाग, या संभाग बोल सकते हैं हम। संभाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डिवीज़न। व्हाट इज डिवीज़न, है ना। तो संभाग बेसिकली होता क्या है, तो संभाग हमारा जब दो या दो से अधिक जिले, या हम बोल सकते हैं कि जो जिलों का जो समूह होता है, जिलों का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संभाग कहते हैं, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं, जिलों के समूह को संभाग कहते हैं। ठीक है, या दूसरी चीज इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक जिले जब आपस में मिलते हैं, दो से अधिक जिले, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं संभाग। अब यदि हम बात करते हैं इस संभाग में कि हमारे एमपी में वर्तमान में कितने संभाग हैं, है ना। तो वर्तमान में जो संभागों की संख्या है, संभाग कितने हैं हमारे पास, 10 वर्तमान में, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इसका जो संभाग जो होता है या जो डिवीजन है, उसका जो मेन हेड होता है वो कौन होता है ना। जो संभाग है, संभाग का हेड कौन होता है ना। तो इसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं हमारा क्या, संभाग आयुक्त। संभाग आयुक्त। ये क्वेश्चन भी हमारा एमपीपीएससी एई में 2014 में पूछा गया था कि हेड क्या होता है हमारे डिविजन्स का, है ना, कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर देखा जिले, है ना। जिलों का समूह ही हमारा क्या कहलाता है, जिलों का समूह ही हमारा क्या कहलाएगा, आपका संभाग कहलाएगा। तो यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है जिले, तो हमको पता होना चाहिए कि जिला क्या होता है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास जिला। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जिला या डिस्ट्रिक्ट। तो जिला क्या होता है, तो जैसे हमारा हमने देखा कि संभाग क्या होता है, जिलों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, संभाग कहते हैं। वैसे यदि हम बात करते हैं जिला क्या होता है, तो विकास खंड, है ना, विकास खंड के समूह को क्या कहते हैं हम, जिला कहते हैं। अब यदि हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो जिलों की संख्या है, जिले कितने हैं हमारे एमपी में, तो जिले हैं हमारे पास 52, है ना। और हमारा एक जिला जो है वो है प्रस्तावित, और वो है हमारा क्या, नागदा, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, जिले का, पूरे जिले का हेड कौन होता है ना। जैसे यदि हमने बात की कि जो संभाग होता है, संभाग का जो हेड होता है वो कौन क्या कहलाता है, हमारा संभाग आयुक्त कहलाता है। ऐसे जो जिला होगा, जिले का जो हेड होगा वो कौन कहलाएगा, जिला आयुक्त। जिला आयुक्त, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि ये विकास खंड क्या होता है ना। हमने देख लिया, संभाग देख लिया, जिला देख लिया, अब ये विकास खंड क्या होता है, विकास खंड को बोलते हैं हम ब्लॉक, है ना। तो जैसे हमने जिला देखा कि विकास खंड के समूह को क्या कहा जाता है, जिला कहा जाता है, वैसे यदि हम बात करते हैं कि विकास खंड क्या होता है, तो तहसील के समूह को, है ना, तहसील के समूह को तहसील
के समूह को क्या कहते हैं? विकास खंड कहते हैं। या बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक तहसीलें आपस में मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है? विकास खंड बनता है। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि वर्तमान में विकास खंड कितने हैं, तो विकास खंड जो हैं हमारे वो कितने हमारे पास? 313। ठीक है। आदिवासी विकास खंड की यदि हम बात करते हैं, आदिवासी विकास खंड, तो ये कितने हमारे पास? 89। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका हेड कौन होता है। जो एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक का हेड का कौन कहलाता है? तो जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक का हेड कहलाता है हमारे पास उप जिला आयुक्त। उप जिला आयुक्त जिसको बोलते हैं SDM। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि तहसील क्या होती है ना। हमने देख लिया संभाग, देख लिया हमने, जिला देख लिया हमने, विकासखंड देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है तहसील। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? तहसील। तो तहसील क्या कहलाती है हमारी? तो तहसील की यदि हम बात करते हैं तो तहसील किससे मिलकर बना होता है हमारा? ग्राम पंचायत के समूह को क्या बोलते हैं हम? तहसील बोलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि वर्तमान में तहसील कितनी है हमारे पास, तहसील कितनी है, तो यदि हम तहसील की बात करेंगे तो तहसील है हमारे यहाँ पर 424, है ना। और जो इसका हेड होगा वो कौन कहलाएगा? हमारा तहसीलदार। ठीक है। यहाँ तक की चीज क्लियर है। संभाग क्लियर हो गया, जिला क्लियर हो गया, विकासखंड भी क्लियर हो गया और तहसील क्या होती है वो भी क्लियर हो गया। अब हमको ग्राम पंचायत के बारे में तो पता ही है। अब यदि हम बात करते हैं कि वर्तमान में ग्राम पंचायत, यहाँ पर नोट बनाकर लिख लेते हैं हम कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। ग्राम पंचायत कितनी है? तो यदि हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत हमारी कितनी है? 23,922 ग्राम पंचायत है। उसके बाद कुछ और पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं हमारा नगर निगम कितने हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं नगर एवं शहरों की संख्या। अच्छा, यहाँ पर कुल ग्राम भी लिख सकते हैं। कुल ग्राम कितने हैं हमारे पास? तो यदि हम कुल ग्रामों की संख्या की बात करेंगे, कुल ग्राम कितने हमारे यहाँ पे? 54,903, है ना। नगर और शहरों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो नगर और शहरों की संख्या जो है वो कितनी हमारे यहाँ पर? 476। अगर हम बात करते हैं कि नगर निगम कितने हैं, नगर निगम की यदि हम बात करें कि नगर निगम कितने हैं, तो हमारे यहाँ पर जो नगर निगम है, नगर निगम कितने हमारे पास? पहले थे 16, अभी दो ऐड हुए हैं, एक है भिंड और एक है क्या? दतिया। ठीक है। यदि हम बात करते हैं हमारी नगर पालिका की, कितनी नगर पालिका है एमपी में, तो हमने विकासखंड देखे थे 89, तो इसी को हमको क्या कर देना? उल्टा कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? 98। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि नगर पंचायत कितनी है, नगर पंचायत कितनी है, तो नगर पंचायत कितनी है हमारे यहाँ पर? 264। ठीक है। तो ये बेसिक सा डेटा है, इसको याद रखना है हमको। ठीक है। उसके बाद पुलिस, जैसे यदि हमने देखा कि हमारे जिले कितने? 52 हैं, तो यदि हम बात करेंगे पुलिस जिले कितने हैं, तो पुलिस जिले कितने हो जाएंगे हमारे पास? 52 ही हो जाएंगे। उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम की बात करें तो पुलिस कंट्रोल रूम कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? पुलिस कंट्रोल रूम हो जाएंगे 55। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि कुल पुलिस थाने कितने हैं हमारे एमपी में, तो कुल पुलिस थाने कितने हमारे एमपी में? 1117, है ना। ठीक है। तो ये बेसिक से डेटा है, इनको याद रखना है। अब जो हम बात करने वाले, हमारे चैप्टर का नाम था मध्य प्रदेश के संभाग, तो मध्य प्रदेश के संभाग में हम सबसे पहले देखेंगे संभाग के बारे में। संभाग या डिवीजन, है ना। तो संभाग कितने हैं हमारे? 10 संभाग हैं। अब इनको याद कैसे करना है, तो इस पर सिंपल सी चीज है, एक चीज याद रखना है संभाग में, एक कोड याद रखना है, चिनाब, जग, RSS। सिर्फ ये 3 वर्ड याद रखने हैं, सारे के सारे हमको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। चिनाब, जग, RSS, है ना। यहाँ पर एक संभाग ये बनेगा, एक संभाग ये बनेगा, एक संभाग ये बनेगा, एक संभाग ये बनेगा, 1 2 3 4 5 6, और ये होगा हमारे पास 4। तो ये 10 संभाग हमारे पास हो जाएंगे। इस कोड को सीधे सीधे से याद रखना है, आंख बंद करके 3 बार इस कोड को बोलना है, चिनाब, जग, RSS, है ना। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं
इसको डिकोड कर देते हैं। CH का मतलब क्या है हमारे पास, चंबल, चंबल संभाग, है ना। I से हमारे पास क्या हो जाएगा, इंदौर। NA से क्या हो जाएगा हमारे पास, नर्मदापुरम। उसके बाद यदि हम बात करते हैं B से क्या हो जाएगा, B से हो जाएगा हमारे पास भोपाल। ठीक है, क्या बोला हमने, चिनाब। चिनाब से क्या हो जाएगा, CH से हो जाएगा चंबल, I से हो जाएगा इंदौर, NA से हो जाएगा नर्मदापुरम, B से हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं J, तो J से हमारा क्या हो जाएगा, J से हमारा हो जाएगा जबलपुर। U से हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं G, तो G से हमारा क्या हो जाएगा, ग्वालियर। R से हमारे पास हो जाएगा रीवा। S से हमारे पास हो जाएगा शहडोल। और जो एक और S है हमारे पास, उससे हो जाएगा हमारे पास सागर। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 10 संभाग हमको याद हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। हमने क्या किया, सिर्फ 3 वर्ड याद किए हैं, चिनाब, जग, RSS, है ना। तो इससे हमारे क्या 10 के 10 संभाग याद हो गए। अब हमको बनाना है MP का मैप। MP का मैप देखो किस तरीके से बनाएंगे। MP का मैप रफ डायग्राम बनाते आना चाहिए, है ना। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, लग रहा ना MP का, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, MP का मैप हो जाएगा, है ना। अब इस पे यदि हम बात करें तो इस पे हमको संभाग को किस तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 पैरेलल लाइन खींचनी है ना। पैरेलल लाइन से मतलब हमारा एक तो ये हो जाएगी, पैरेलल लाइन के जैसे ही खींचनी है। सबसे पहली लाइन हमारे पास ये हो गई, ठीक है। सेकेंड लाइन यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड लाइन हमारी कुछ इस तरीके से ये हो गई, ठीक है। पहली पैरेलल लाइन ये हुई, सेकेंड पैरेलल लाइन ये हुई। तीसरी यदि हम बात करते हैं तो थर्ड लाइन हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, ये कुछ इस तरीके से होते हुए हमने क्या किया, 3 पैरेलल लाइन खींच दी, पहली, दूसरी और ये तीसरी, है ना। अब यदि हम बात करते हैं इस पर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास चंबल संभाग, ये हमारे पास हो गया ग्वालियर संभाग, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, 3 हमने पैरेलल लाइन खींची, अब हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, है ना। वर्टिकल लाइन कैसे खींचनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको 2 वर्टिकल लाइन खींचनी है, ठीक है। 2 वर्टिकल लाइन किस तरीके से खींचनी है, तो सबसे पहली वर्टिकल लाइन हमने कुछ इस तरीके से, जो हमने ये बनाया इसको कुछ और इस तरीके से बना लो, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी पहली वर्टिकल लाइन आई, है ना। सेकेंड यदि हम बात करेंगे तो ये जो हमने पैरेलल लाइन खींची थी, इसको बीच से हमको क्या कर देना है, कट कर देना है। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से ये कट कर दिया। तो अभी तक हमने क्या किया, 3 पैरेलल लाइन खींची, 1 2 और तीसरी ये। इसके बाद यदि हम बात करें तो वर्टिकल लाइन खींची हमने 1 और 2, ठीक है। अब इस वाली जो ये पैरेलल लाइन खींची थी 3rd नंबर की, इसको हमको डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे। पहले हमने इसको ये डिवाइड किया, 1 वर्टिकल लाइन खींची, ऊपर हमने कितनी वर्टिकल लाइन खींची है, सिर्फ 2। नीचे हम कितनी वर्टिकल लाइन खींचेंगे, 3। एक लाइन ये खींच दी हमने, है ना। अब ये जो लाइन बची है इसको हमने इसको क्या कर दिया, बीच से काट दिया कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। थर्ड यदि हम बात करेंगे तो थर्ड वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 2 3। अब यदि हम बात करते हैं तो ये वाली जो लाइन है इसको भी हमको क्या करना है, बीच से काट देना है, इसको भी हमको सेंटर से काट देना कुछ इस तरीके से। तो हमारे पूरे के पूरे संभाग आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संभाग हो गए हमारे। अब देखो यहाँ पर कौन सा संभाग है हमारा, यहाँ पर हमारा है उज्जैन संभाग। यदि हम यहाँ पर बात करते तो यहाँ पर हमारा क्या है, इंदौर संभाग। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, भोपाल। यहाँ पर यदि इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सागर संभाग। इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नर्मदापुरम। इसकी यदि हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जबलपुर संभाग। ये क्या हमारा हो जाएगा, रीवा संभाग। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शहडोल संभाग।
ये हमारा क्या हो जाएगा, शहडोल संभाग। तो इस तरीके से हमको क्या सारे के सारे संभाग याद हो गए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1, 2 और 3 ये तो पैरेलल लाइन खींची। उसके बाद यदि हम बात करें वर्टिकल में, सबसे पहले हमारी जो सेकंड नंबर की लाइन थी इसको हमने सेंटर से डिवाइड कर दिया और इस पे हमने 2 वर्टिकल लाइन खींची। एक तो हमने क्या किया, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। नेक्स्ट यदि हम बात करें जो थर्ड नंबर की पैरेलल लाइन थी उसको भी हमने क्या कर दिया, सबसे नीचे 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2 और 3। और फिर जो हमारी लास्ट वाली जो ये वाली लाइन है इसको हमने सेंटर से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा संभाग। अब इस तरीके से हमको पूरे के पूरे संभाग क्या हो जाएंगे, एक हमको रफ आइडिया हो गया कि ये जो, जैसे यदि हम बात करेंगे कि सागर संभाग में जो जिले आते हैं वो यहाँ पर होंगे, चंबल संभाग में जो जिले आते हैं वो यहाँ पर होंगे, ग्वालियर संभाग यहाँ पर है तो ग्वालियर के अंदर जो भी जिले होंगे वो सारे कहाँ पर होंगे, इसके अंदर ही होंगे, है ना। अब ये तो बन गया। अब मैं इस साइड का रफ कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे एक एक संभाग में कि हर संभाग में कितने कितने जिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल संभाग की। सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल संभाग की, है ना। जो हमने सीक्वेंस बनाया है उसी सीक्वेंस में हम आगे याद रखेंगे। तो चंबल संभाग में यदि हम बात करते हैं, है ना, तो चंबल संभाग में सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो ये है हमारा चंबल संभाग। और चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं हमारे पास 3 जिले, है ना। कौन कौन से हैं वो 3 जिले, तो 3 जिले कौन कौन से हमारे, श्योपुर, मुरैना एंड भिंड। ठीक है, श्योपुर, मुरैना एंड भिंड। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, MBS, मुरैना, भिंड और श्योपुर। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा संभाग है वो कौन सा संभाग है, हमारा इंदौर संभाग। सेकेंड यदि हम बात करेंगे तो सेकेंड हमारे पास हो जाएगा इंदौर संभाग। अब यदि हम इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ना। यदि क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इंदौर संभाग ही एक ऐसा है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है ना। अब इंदौर संभाग के लिए यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोड, है ना। कोड को क्या करना है, जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसको एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको आंख बंद के 3 बार खुद ही मन में बोलना है ना। तो कोड में लिख रहा हूँ, कोड क्या है, इधर खरगोश खड़ा, बदबू झाली में। ठीक है, तो इस कोड को 3 बार बोलना है, इधर खरगोश खड़ा। देखो इंदौर से याद आ जाएगा कोड, इधर इधर खरगोश खड़ा और बदबू कहाँ पर है, झाली में, है ना। अब इससे हमको याद रखना है तो कौन कौन से जिले हमारे निकल के आएंगे। इंदौर संभाग हमारे कहाँ पर, ये यहाँ पर। अब इस पे हमारे कितने जिले हैं यदि हम बात करेंगे तो इस पे हमारे 8 जिले हैं, है ना। अब ये सोच लो कि इस इंदौर संभाग में ही हमारे 8 जिले, तो किस तरीके से आएंगे, है ना। तो कौन कौन से जिले हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास इंदौर ही हो गया, इंदौर जिला। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा धर से हो जाएगा क्या, धार। खरगोश से हो जाएगा क्या, खरगोन। खड़ा से क्या हो जाएगा, खंडवा। बद से क्या हो जाएगा, बड़वानी। और इस बू से क्या हो जाएगा, बुरहानपुर। झा से क्या हो जाएगा, झाबुआ। आली से क्या हो जाएगा, अलीराजपुर। और माँ जो है वो हमारा क्या है, साइलेंट है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले हमारे क्या हो जाएंगे इंदौर में। तो ये 8 जिले। जैसे यदि दिमाग बोला बड़वानी, तो बड़वानी हमको पता किस संभाग में आता है, बड़वानी हमारा इंदौर संभाग में, मतलब इस वाले एरिया में हमारा क्या होगा, बड़वानी होगा यहाँ पे। ठीक है। खंडवा खरगोन यदि पूछ ले तो वो भी हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर है, इस जगह पर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इंदौर के बाद हमारे पास क्या है, नर्मदापुरम, है ना। तो नर्मदापुरम पहले इस संभाग का नाम होशंगाबाद था, है ना, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया और नर्मदापुरम कर दिया गया। इस पे यदि हम बात करते हैं तो इसमें कितने जिले हैं, हमारे 3 जिले हैं। अब यदि हम बात करते हैं इसके कोड की, तो इस पर कोई कोड नहीं है, इसको सीधे सीधे से याद रख सकते हैं। क्या है, होशंगाबाद, हरदा एंड बैतूल। होशंगाबाद, हरदा एंड बैतूल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, भोपाल।
नेक्स्ट जिला जो है हमारे पास वो है हमारे पास भोपाल। तो भोपाल के लिए हमको याद रखना है कोड, नवाबों का शहर है भोपाल, है ना। कोड यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएंगे विराज सर आए, है ना। इसका कोड याद रखना है विराज सर आए, है ना। कौन, नवाबों का शहर है तो विराज सर आए, है ना। तो इससे हम याद कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन। और ये क्या था, वी से क्या था हमारा, विदिशा। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, विदिशा। और भोपाल तो है ही, तो भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन। तो कितने हो गए हमारे पास, भोपाल संभाग में कितने जिले हो गए, भोपाल संभाग में हमारे पास हो गए 5 जिले। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, भोपाल के बाद हमारा क्या आता है, जबलपुर, है ना। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जबलपुर। तो जबलपुर के लिए कोड याद रखना है, क्या है कोड इसका, इसका कोड है जासे जनक बॉस कहाँ पर है, छेद में, है ना। जनक बॉस कहाँ पर है, छेद में। तो इसको आसानी से याद कर सकते हो, छोटा सा है। जा से हो जाएगा जबलपुर, ना से हो जाएगा नरसिंहपुर, का से हो जाएगा हमारा कटनी, बा से हो जाएगा बालाघाट, सा से हो जाएगा सिवनी, छेद से हो जाएगा क्या, छिंदवाड़ा। और नेक्स्ट मा से हो जाएगा हमारा मंडला। और एक चीज याद रखना है, 2012 में यहां पर ऐड हो गया था क्या, एक और, डिंडौरी। डिंडौरी पहले हमारा शहडोल संभाग के अंतर्गत था, फिर ये हमारा 2012 में कहाँ पर आ गया, जबलपुर संभाग में आ गया। ठीक है, कब आया था, 2012 पे। ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट संभाग है वो कौन सा है, जबलपुर के बाद उज्जैन संभाग। 6 नंबर पे यदि हम बात करेंगे तो 6 हमारा कौन सा संभाग है, उज्जैन संभाग। अब यदि हम उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन संभाग हमारा कहाँ पर है, उज्जैन संभाग हमारा ये यहाँ पर है ना, ये हमारा क्या है, उज्जैन है। अब उज्जैन पे यदि हम बात करेंगे तो उज्जैन के लिए कोड याद रखना है आपको, साम नीर दे अगर, है ना। उज्जैन में जाते हैं, साम में, नीर मतलब तालाब में अपन जल में देखते हैं, है ना। तो वही है हमारा साम नीर दे अगर, साम नीर दे अगर। तो अब इस कोड को क्या करना है, थोड़ी सा डिफिकल्ट है उज्जैन का कोड, है ना। और उज्जैन और ग्वालियर का कोड मिक्स होता है, तो याद रखना, उसको मिक्स मत करना। उज्जैन का जो संभाग है, उज्जैन जो संभाग है उसके लिए जो कोड होगा आपका वो क्या होगा, साम नीर दे अगर, है ना। अब यदि हम बात करते हैं, इसको सिर्फ मन में 3 बार बोलना है, साम नीर दे अगर। अब यहां से हमको क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला एक क्या हो जाएगा हमारे पास, सा से हो जाएगा शाजापुर, मां से क्या हो जाएगा हमारे पास, मंदसौर, नी से क्या हो जाएगा, नीमच, रा से क्या हो जाएगा, रतलाम, दा से क्या हो जाएगा, देवास, और आ से हो जाएगा अगर मालवा, अगर मालवा। और एक हमारा क्या है, उज्जैन तो है ही। ठीक है, तो शाजापुर, मंदसौर, ये सारी चीज, शाजापुर यहाँ पर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, अगर मालवा और उज्जैन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कितने जिले हैं हमारे उज्जैन संभाग में, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 हमारे पास क्या है, जिले हैं उज्जैन संभाग में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है उज्जैन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में यदि हम बात करते हैं तो ग्वालियर संभाग का कोड जो है वो क्या है, देखो उज्जैन में हमको पता है अशोक से रिलेटेड है उज्जैन, तो उज्जैन और हमारा ग्वालियर का कोड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मिक्स मत करना, उज्जैन में ऐसे याद रखना, उज्जैन में हमारा मंदिर है ना, महाकाल मंदिर, और वहाँ पर एक तालाब टाइप का है,
उस तालाब में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, शाम में उस पर वहाँ बैठते हैं, शाम नीर दे अगर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ग्वालियर का, तो अशोक जो है, ऐसे याद रखना, अशोक जो है ग्वालियर भी गया था, तो उसी से याद हो जाएगा आपको कोड। और अशोक जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, है ना, और कितना गुना ताकतवर था, 10 गुना। अशोक 10 गुना, है ना, अशोक 10 गुना। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, ग्वालियर संभाग के जिले याद हो जाएंगे। जिले कौन कौन से हैं, मैं कोड यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, अशोकनगर, अशोकनगर। दा से हो जाएगा दतिया, शा से हो जाएगा शिवपुरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना। और ग्वालियर तो है ही, ग्वालियर तो है ही, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे ये, ग्वालियर संभाग में कितने जिले हो जाएंगे हमारे पास, 5। ठीक है, इस तरीके से हमने कितने याद कर लिए, 7 याद कर लिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं 8वें नंबर का। 8वां क्या है हमारे पास, ग्वालियर के बाद हमारे पास क्या आता है, रीवा, रीवा संभाग। तो रीवा संभाग की यदि हम बात करते हैं तो रीवा संभाग जैसे ये है RSS, तो इसका कोड भी यही हो जाएगा, कोड भी इसका क्या होगा, यही होगा R, यहाँ पर SSS हो जाएगा। तो जैसे यदि रीवा बोलते हैं तो रीवा से याद हो जाता है क्या, रीवा जिला, और रीवा के साथ हमारा आता है सतना जिला, है ना। और ये क्या हो जाएगा, सीधी सिंगरौली। तो सीधी से टूट के ही बना था हमारा क्या, सिंगरौली, और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है ना। तो यहां तक हमारे हो गए क्या, रीवा संभाग में कितने जिले हो गए हमारे पास, 4। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहां पर इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास है शहडोल, नेक्स्ट है शहडोल। शहडोल की यदि हम बात करें तो शहडोल क्या है, इसका कोड USA, है ना, USA। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो उमरिया, शहडोल एंड अनूपपुर, तो कितने जिले हो गए यहाँ पर हमारे शहडोल संभाग में, 3, है ना। और शहडोल संभाग कहाँ पर है हमारा, इस जगह पर। तो शहडोल संभाग में हमारे 3 जिले हो जाएंगे, जिसका कोड है हमारा क्या, USA। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो लास्ट हमारा बचता है सागर, नेक्स्ट हमारा बचता है सागर। और सागर संभाग की यदि हम बात करते हैं तो सागर संभाग में इसका जो कोड है, इसका कोड जो है, कोड क्या है हमारा, DP चार्ट, है ना। और अब तो बहुत सारी DP लेने लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक और जो बढ़ गया है वो क्या हो जाएगा, NDP चार्ट, है ना, नंबर ऑफ DP। ठीक है, तो इसका जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N से हो जाएगा हमारे पास निवाड़ी, D से हमारे पास क्या हो जाएगा, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, और हमारा क्या, सागर। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारा कितने जिले हो गए यहाँ पर, 6 जिले हो गए, है ना। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे कितने जिले हो जाएंगे, 52 जिले हो जाएंगे। और हमारा उज्जैन पे ही, हमारा उज्जैन और रतलाम की सीमा पे हमारा जो 5वां जिला है, यहाँ पर जो उज्जैन की तहसील था नागदा, उसको जो है एक जिले के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है हमारा उज्जैन में। ये उज्जैन और रतलाम की सीमा पे है ना। तो उज्जैन की जो तहसील है वो नागदा, उसको जिले के रूप में प्रस्तावित है वो, है ना। तो वो 53 जिला हमारा बन सकता है क्योंकि वो प्रस्तावित है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे क्या कर लिए, सारे के सारे संभाग और उन संभाग के अंदर जो जिले हैं वो सारे याद कर लिए। तो मैं एक बार फिर से कोड याद करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया कि जो हमारा संभाग था, संभाग को याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक थी वो क्या थी, हमारे पास चिनाब, जग, RSS।
उसके बाद हमने देखा था सबसे पहले हमारा चंबल संभाग। चंबल संभाग में हमारे पास 3 जिले हैं, कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था? आई से हमारे पास क्या था? इंदौर, और इंदौर का जो कोड था वो क्या था? इधर खरगोश खड़ा और बदबू कहाँ पर? झाली में, है ना। तो इससे हो जाएगा हमारे पास इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ एंड अलीराजपुर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा संभाग है कौन सा? नर्मदापुरम, है ना। सबसे पहले हमने चंबल देखा, चंबल के बाद इंदौर देखा, फिर हमने देखा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में हमारे 3 आते हैं, कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा एंड बैतूल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो संभाग है वो हमारा कौन सा संभाग है? भोपाल। भोपाल संभाग में हमने कोड याद किया था विराजसर, है ना। वी से हमारे पास विदिशा, वी से हमारे पास क्या था? विदिशा, राजगढ़। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सा से हमारे पास क्या हो जाएगा? सीहोर एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रायसेन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं भोपाल के बाद जो हमारा आता है कौन सा हमारे पास? जबलपुर। जबलपुर में हमने याद किया था जनक बॉस, क्योंकि जबलपुर में बॉस लोग रहते हैं, तो ऐसे याद रखना जनक बॉस कहाँ पर है? छेद में। तो इस तरीके से जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, और 2012 में हमारा एक और जोड़ा था वो था डिंडोरी। नेक्स्ट हमारे पास यदि हम बात करते हैं तो उज्जैन। उज्जैन में हमको याद रखना है साम, नीर, दे, अगर। तो शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, अगरमालवा एंड उज्जैन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या था? ग्वालियर। ग्वालियर में हमको क्या याद रखना? अशोक से रिलेट करना। अशोक कितनी गुना ज्यादा ताकतवर है? 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो क्या हो जाएगा? अशोक 10 गुना, है ना। अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास रीवा। रीवा का कोड था RSSS, है ना। आर से हमारा रीवा हो जाएगा, एस से हमारा सतना हो जाएगा, सीधी एंड सिंगरौली। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास शहडोल। शहडोल का कोड है हमारे पास USA, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। नेक्स्ट हमारे पास है सागर संभाग। सागर संभाग में यदि हम बात करें तो 6 जिले होते हैं, कौन कौन से? हमारे पास NDP चार्ट, है ना। नंबर ऑफ DP हमको क्या करनी है? सागर में जाकर DP लेते हैं ना किनारे में जाके, तो वही हमारे पास NDP चार्ट। तो वो क्या हो जाएगा? निवाड़ी, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एंड सागर। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे 52 जिले जो हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जब ये मैप याद हो जाएगा आपको, मैप में ही मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको क्या करना है? मैप को ड्रॉ करना है। एक रफ हैंड डायग्राम बनाना है MP का, और उस पर हमको सबसे पहले क्या करनी है? 3 पैरेलल लाइन खींचनी है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। जो हमारी दूसरे और तीसरे नंबर के जो बीच की लाइन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो तीसरे नंबर की जो हमारी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हमको क्या कर देना? उसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। और जो थर्ड नंबर की जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी उसको भी सेंटर से हमको क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो हमारा शहडोल संभाग निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम यदि बात करते हैं जबलपुर संभाग की, तो जबलपुर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसका जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जिसकी जनसंख्या सबसे, या जनसंख्या नहीं, जहां पर बोलेंगे साक्षरता जबलपुर संभाग की सबसे ज्यादा है ना। जबलपुर संभाग की साक्षरता सबसे ज्यादा है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि में भी हम देखते हैं जबलपुर को, मैं इसको नोट कर देता हूं, ये यहां पर जबलपुर की यदि हम बात करते हैं तो ये किस पे आगे है? सर्वाधिक। यहां पर 2 चीज है, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है ये, और दूसरी चीज यदि हम बात करते हैं कि जबलपुर संभाग हमारा साक्षरता में भी सबसे आगे है। ओवरऑल साक्षरता की बात है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं चंबल के बारे में, तो चंबल एक ऐसा संभाग है जिसका लिंगानुपात वहां पर सबसे ज्यादा है। तो यहां पर हम याद रख सकते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात, है ना। मतलब पुरुषों की महिलाओं की संख्या बताई हुई है। लिंगानुपात मतलब क्या है? हमारे पास 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं ना, ये चीज हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट संभाग हमारे पास क्या हो जाएगा? इंदौर के बारे में हमने देखा था। इंदौर कैसा था कि जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो सागर संभाग है ना, हमारा जो सागर संभाग है, सागर संभाग एक ऐसा है जिसका क्षेत्रफल, यदि हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि में, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सागर संभाग की, तो सागर संभाग हमारा जो है, सागर संभाग के बारे में नहीं, शहडोल संभाग के बारे में, शहडोल संभाग के बारे में यदि हम बात करें तो न्यूनतम क्या है यहाँ पर? ये भी न्यूनतम है 2 चीजों में। किस पे? एक तो क्षेत्रफल में हमारा न्यूनतम है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं क्षेत्रफल के साथ साथ शहडोल हमारा जनसंख्या में भी कम है, जनसंख्या भी इसकी क्या है? कम है। तो हमने देखा क्या? जबलपुर की तो क्षेत्रफल, जैसे यदि हमको ये दोनों आसपास हैं, जबलपुर और शहडोल संभाग दोनों पास में, तो जबलपुर संभाग हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं साक्षरता में, तो सर्वाधिक साक्षरता इसकी है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं शहडोल की, तो क्षेत्रफल में ये क्या है? न्यूनतम है। और जबकि जनसंख्या में यदि हम बात करेंगे तो जनसंख्या में हमारा इंदौर सबसे बड़ा संभाग है, जबकि न्यूनतम हमारा क्या हो जाएगा? शहडोल संभाग हो जाएगा। और लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पर है? चंबल संभाग में। तो इस तरीके से हमारा जो है मध्य प्रदेश के संभाग वाला टॉपिक जो है वो हमारा फिनिश हो गया है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, है ना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।